नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे हम बात करते हैं जो विपक्षी एकता बनते हुए नजर आ रही है उसकी। जिस प्रकार से नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के प्रयासों से पटना में विपक्षी दलों की महाजुटान होने वाला है, या यूं कहें कि बैठक होने वाली है। साथियों, इस बात की एहसास संभवतः विपक्ष में बैठे हुए सभी दलों को भी होगी और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों को भी है कि विपक्षी दलों की ये बैठक इतना आसान नहीं है। ये बात सच है कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकतम सीटें प्राप्त कर ली है और अब उसके सीटों में गिरावट आएगी ही। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सच्चाई के साथ स्वीकार करनी होगी कि जैसे जैसे ही कांग्रेस फूलेगी और फैलेगी, वैसे ही सभी क्षेत्रीय दलों का जनाधार सिकुड़ेगा। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस का जो मनोबल है सातवें आसमान पर है और वो निसंदेह इस विपक्षी एकता के लिए एक बाधक बन सकता है। जहां पहले ऐसा कांग्रेस का मनोबल गिरा हुआ था और कांग्रेस केवल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए भी कुछ भी समझौता करने को तैयार दिखाई दे रही थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश फतह के बाद और कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस के मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और ऐसे में कांग्रेस अब अपने आप को फैलने और फूलने की तैयारी करने लगी है। कांग्रेस का फैलना और फूलना निसंदेह क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व के लिए खतरा होगा। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए के पुराने सहयोगी रहे, जो कभी भारतीय जनता पार्टी कहलाई रहे, एनडीए में रहे थे, उन सभी दलों से संपर्क साध रही है और विपक्ष की यह जो महाजुटान है पटना में, इसका जवाब एनडीए का दायरा बढ़ा करके देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। एनडीए राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र ऐसा गठबंधन है जो लंबे दिनों से काम कर रहा है। एनडीए में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में जिन दलों के साथ गठबंधन की संभावनाएं हैं, उनमें पंजाब से शिरोमणि अकाली दल, यद्यपि इसकी अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभव है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी से निपटने के लिए शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ 2024 का चुनाव लड़े। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टीडीपी, यद्यपि वाईएसआर कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने सहयोगी रहे तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू पर ही भरोसा कर रही है। तो केरला में भी लव जिहाद का मुद्दा उठा करके ईसाई समुदायों के साथ गठबंधन की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी। और भी कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से अपने पुराने एलआई के साथ गठबंधन कर सकती है और विपक्ष के
जो एक राजनीतिक दबाव वाली स्थिति है, विपक्षी एकता और विभिन्न दलों का एक महागठबंधन की, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी एनडीए को विस्तार से दे सकती है। विपक्षी एकता जैसी कोई चीजें तो वास्तव में होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बस विभिन्न दलों के जो दल पटना की इस रैली में, पटना की इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश दल आज भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। विपक्षी गठबंधन मेरे अनुसार जब सफल होती हुई दिखाई देगी, जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कम्युनिस्टों और कांग्रेस के साथ गठबंधन की घोषणा करेगी, या केरला में कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक गठबंधन में आएंगे, बिहार झारखंड में कांग्रेस पहले से ही इन दलों के साथ गठबंधन में है, महाराष्ट्र में भी शिवसेना और शरद पवार के साथ पहले से ही कांग्रेस की गठबंधन है। विपक्षी गठबंधन जब फलीभूत होते हुए नजर आएगी, जब दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए कुछ सीटें देगी। विपक्षी गठबंधन जब रंग लाते हुए दिखाई देगी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एकजुट होगी, साथ ही बहुजन समाज पार्टी को भी साथ लाते हुए दिखाई देगी। अन्यथा विपक्षी दलों का यह बैठक थोथा चना बाजे घना वाली कहावत साबित होगी। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष की यह मुहिम, पटना में जो बैठक होनी है, ये मात्र थोथा चना बाजे घना वाली कहावत को चरितार्थ करेगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए।